निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी के जो हेवीवेट स्टॉक्स हैं उसके एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस का बेस होगा वॉल्यूम। ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है और वो वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो क्या बताता है उस स्टॉक के बारे में। तो पहला है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा रैली दिया था, रैली के बाद अभी करेक्शन हुआ है। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने 1500 के आसपास जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वहां पर सपोर्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा 60 to 70% ट्रेडिंग हुई है। जिसने भी डिलीवरी बाय किया होगा यहीं पर ही होगा। यदि एचडीएफसी बैंक 1500 के ऊपर बना रहता है तो वो बुलिश रहेगा, बुलिश टेरिटरी में रहेगा। तो उसके अप ट्रेंड ऊपर के जाने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। लेकिन जब तक एचडीएफसी बैंक 1520 और 1545 को क्रॉस ना करे तब तक वो फुल्ली बुलिश बुलिश नहीं होगा। ये दो लेवल हमेशा याद रखें एचडीएफसी बैंक में। 1520 और 1545 को क्रॉस करके अगर वनडे का कोई भी कैंडल या 2 डेज का कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो एचडीएफसी बैंक बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। यदि एचडीएफसी बैंक 1500 के नीचे अगर कोई भी 2 दिन का कैंडल अगर क्लोज करता है तो वो बेरिश टेरिटरी में चला जाएगा। तो उसके नीचे के टारगेट 1412 या 1400 के आसपास का निकल के आता है। अब हम लोग चलते हैं आईसीआईसी बैंक। देखिए आईसीआईसी बैंक ने भी अच्छा रैली दिया था। अभी करेक्शन होने के बाद आईसीआईसी बैंक एक ऐसा जगह पे रुका है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, जो 70% वॉल्यूम है ये 716 के आसपास का। यदि 1716 को ये मेंटेन करके रखता है तो इसका पहला टारगेट होगा 1736। 1736 एक ऐसा लेवल है आईसीआईसी बैंक के लिए। अगर इसके ऊपर कोई भी 2 डेज का या 1 वीक का कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो आईसीआईसी बैंक एक बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा और ऊपर के लेवल निकलते चले जाएंगे। यदि आईसीआईसी बैंक 1716 के बिलो ट्रेड करता है या कोई 2 दिन का कैंडल क्लोज करता है तो आईसीआईसी बैंक का पहला टारगेट होगा 682 और दूसरा टारगेट होगा 600 के आसपास। तो जब तक आईसीआईसी बैंक 1716 के ऊपर रहता है तब तक बुलिश है। इसके नीचे आईसीआईसी बैंक बेरिश है। चलिए देख लेते हैं एसबीआई। देखिए एसबीआई ने भी एक अच्छा रैली दिया था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत बैंक दिखता है तो मुझे एसबीआई दिखता है। देखिए इसने भी एक अच्छा रैली दिया था, लेकिन ये अपने जो भी अच्छे अच्छे ट्रेंड लाइन है, जैसे इनका जो प्री कोविड के जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए एसबीआई जब तक 483 के ऊपर नहीं ट्रेड करता तब तक ये भी कमजोर है। 483 के ऊपर अगर ये ट्रेड नहीं करता तब तक ये कमजोर है। अगर ये 483 को क्रॉस करके ऊपर की और कोई 2 दिन का कैंडल या 3 दिन का कैंडल क्लोज करता है तो ये भी बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। यदि ये यदि ये इस लाइन को क्रॉस 483 को क्रॉस नहीं करता है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो इसका पहला टारगेट आएगा 443 और दूसरा टारगेट आएगा जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम है 427। यदि ये 427 के नीचे भी अगर जाता है तो इसका लास्ट टारगेट होगा 400। इसके नीचे मैं एसबीआई को नहीं देखता हूं अभी के लिए। फिलहाल अगर 6 मंथ का लो भी रहेगा तो वो 400 रहेगा, उसके नीचे एसबीआई नहीं जाएगा। अभी देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा का बैंक का क्लोजिंग है 1914। देखिए इसने भी एक बहुत अच्छा लेवल को तोड़ के ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 1932 के ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं देता है, अगर उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो ये भी वीक है। तो इसका पहला टारगेट आएगा 1828 एंड उसका हाई दूसरा जो एक फाइनल टारगेट निकल के आता है वो 1739। ये वॉल्यूम बेस है, यहाँ पर 70% वॉल्यूम उसका है जो यहाँ पर ट्रेड हुआ है।
यहां तक भी आ सकता है। जब तक ये 2009 को क्रॉस करके कभी 2 दिन का या 3 दिन का कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक ये बुलिश टेरिटरी में नहीं जाएगा, ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा। 2009 के ऊपर में ये बुलिश होगा, ये ऊपर के टारगेट देगा, और जब तक ये 19,028 के नीचे रहेगा तो नीचे के टारगेट आएंगे, जैसे कि 18,028 और लास्ट टारगेट रहेगा 17,044 का। अभी देख लेते हैं एक्सिस बैंक। देखिए जितने भी बैंक है उसमें सबसे ज्यादा करेक्शन एक्सिस बैंक में आया है। इसने अपना जो हाईएस्ट वॉल्यूम था 442 को जब उसने तोड़ा था, तभी मैंने अंदाज लगा लिया था ये 600 की ओर जा रहा है। अभी तो गया नहीं है। देखिए एक प्री कोविड लाइन का जो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को वो फॉलो कर रहा है। अभी ये इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन जब तक ये 700 के ऊपर में अगर इसका कोई भी क्लोजिंग नहीं आता है, या 700 के ऊपर में ये ट्रेड नहीं करता, या कोई 2 दिन का कैंडल क्लोज नहीं करता, ये बुलिश टेरिटरी में नहीं जाएगा, ये बुलिश रहेगा ही नहीं, ये वीक ही रहेगा। और यदि ये ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस करता है, अगर ये 1660 को अगर ये होल्ड करके रखता है, 1660 को होल्ड करता है या इसके नीचे नहीं आता है, तो ये 700 तक का रैली में जाएगा। या 1660 को अगर ये तोड़ के ट्रेड करता है तो इसका लास्ट टारगेट होगा 600, इसके नीचे ये नहीं जाएगा, ये लास्ट होगा। फिर यहां से एक बाउंस बैक ऊपर की ओर देगा। इंडसइंड बैंक, इसमें भी बहुत अच्छा करेक्शन आया है, लेकिन इसका जो एक ये है 930 के आसपास इसका हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम जैसा 70% वॉल्यूम इसका 930 के आसपास है। यह भी ऐसा हो सकता है कि ये 930 के ऊपर में जब तक बना रहेगा ये थोड़ा बुलिश रहेगा, और इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो ये 800 तक भी आ सकता है। इंडसइंड बैंक, एक बात याद रखें, इंडसइंड बैंक जब तक 974 या 980 के ऊपर में ट्रेड नहीं करता ना, ये बुलिश नहीं रहेगा, ये बुलिश नहीं रहेगा। जब तक इसको 984 के ऊपर में कोई 2 दिन का या 3 दिन का कैंडल या वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता, ये वीक ही रहेगा, तो इसके नीचे के टारगेट आएंगे। तो ये लेवल याद रखिएगा, 974 से लेकर 80 तक का कोई भी लेवल अगर इसमें 2 दिन या 3 दिन का क्लोज करता है तो ये बुलिश टेरिटरी में जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसे लगा, और ये एनालिसिस जो मैं किया है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। यदि आप कोई भी बाय सेल इस स्टॉक में करते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइजर के एडवाइस लेके ही करें। नमस्ते, जय हिंद।